हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ई इनवॉइस सिस्टम के बारे में कि गवर्नमेंट ई इनवॉइस सिस्टम किस किस तरीके से एप्लीकेबल कर रही है। तो चलिएगा हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन 05/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8/3/2021 को रिलीज़ की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि यदि किसी एसएससी की टर्नओवर यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, कौन से ईयर में 50 करोड़ से ज़्यादा, इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स, यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 यानी कि पिछले 4 सालों में से यदि किसी भी एक वर्ष के अंतर्गत या एक साल के अंदर उस एसएससी का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस पर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। उसके द्वारा 1/4/2021 से अपने एक नॉर्मल इनवॉइस के साथ ई इनवॉइस भी जनरेट करना ज़रूरी हो गया है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं वह जीएसटी एक्ट का कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहा है और उस पर कोई ना कोई पेनल्टी लगने के आसार हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि जो ई इनवॉइस सिस्टम है वो किस किस डॉक्यूमेंट पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि कोई भी डीलर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उसके द्वारा वो कौन कौन से नॉर्मल बिजनेस के अंतर्गत वो 3-4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है, जैसे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट। मेनली यही डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए जाते हैं किसी डीलर के द्वारा। वो केवल इन्हीं केस के अंतर्गत, इन्हीं डॉक्यूमेंट के केस में उस डीलर के द्वारा अपना ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। अब 5वां पॉइंट ये है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाई अंडर जीएसटी लॉ टू बी रिपोर्टेड एज ई इनवॉइस बाय द क्रिएटर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में बोलना चाहे कि इस डॉक्यूमेंट्स का भी आपने इनवॉइस जनरेट करना है तो उसका भी हमने इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अब पहले तो मोटे मोटे देखें कि ये जो ई इनवॉइस है वो क्या है, यानी कि यदि कोई एसएससी अपना कोई भी बिल जनरेट करता उससे अलग उस एसएससी के द्वारा गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर एक अलग से और इनवॉइस की तरह का एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और उसकी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी रिलीज़ किया है जो कि है e-invoice1.gst.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर एसएससी ने अपना जो नॉर्मल एक इनवॉइस इशू किया उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर वो एसएससी अपनी फाइल करेगा और उससे अपना एक ई इनवॉइस IRN नंबर उस इनवॉइस से रिलेटेड जनरेट हो जाएगा, जिसको एसएससी के द्वारा या डीलर के द्वारा उस IRN नंबर को बिल पर लिख सकता है या फिजिकल वे में डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। अब हमें देखना है कि किस किस केस में ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। हमने इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक तो है एंटिटी लेवल, कि ऐसी कौन सी एंटिटी है जिस पर ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। सेकंड, ट्रांजैक्शन लेवल, यानी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिस पर ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। थर्ड है डॉक्यूमेंट लेवल, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा रूटीन बिजनेस के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं जिस पर ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एंटिटी लेवल। एंटिटी लेवल यानी कि ऐसी कौन कौन सी एंटिटी हैं, ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके अंतर्गत हमने इनवॉइस जनरेट नहीं करना, वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 के अंतर्गत बताए गए हैं। फर्स्ट उसमें देखा जाए तो इंश्योरेंस और एक बैंकिंग कंपनी और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग NBFC। यदि कोई डीलर इस तरीके का काम करता है तो उस पर ये नोटिफिकेशन इनवॉइस से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन वो अप्लीकेबल नहीं होती। सेकंड, GTA। थर्ड, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फोर्थ, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ ए एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफी फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज। फिफ्थ, ISD। एंड 6 है एन SCZ यूनिट, जिसको गवर्नमेंट ने एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ की 61/2020, उसके अंतर्गत इस SCZ को भी ई इनवॉइस की कंपल्सन से बाहर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन लेवल, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसके केस में एक बिजनेसमैन को ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना, नॉर्मल इनवॉइस से अलग इनवॉइस जनरेट नहीं करना। वो है ई इनवॉइसिंग इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री। सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, यानी कि B2C ट्रांजैक्शन है, उस केस में किसी भी डीलर को ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। थर्ड है नॉन GST सप्लाई,
जैसे कि अल्कोहल, लिकर या पेट्रोलियम से संबंधित जो भी 4-5 प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। थर्ड है डॉक्यूमेंट लेवल पर, यानी कि कोई भी डीलर को जो नीचे लिखे गए अगर डॉक्यूमेंट को वो इशू करता है तो उस केस में भी उसको इनवॉइस जारी करने के लिए मतलब उसके लिए कंपल्सन नहीं है ये प्रोविज़न। वैसे कौन कौन से बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई उस केस में रिलीज़ किया जाता है जब भी कोई डीलर टैक्स फ्री आइटम में डील करता हो, यानी कि वो आइटम टैक्सेबल नहीं हो तो उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई रिलीज़ होगा। सेकंड है सेल्फ इनवाइस इन केस ऑफ आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, यानी कि यदि किसी डीलर को अपने इनवर्ड सप्लाई पर आरसीएम पे करना है तो उस केस में वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत सेल्फ इनवाइस उन्होंने जनरेट करना होता है, तो उसके लिए भी ई इनवाइस रिलीज़ करने की कंपल्सन नहीं है। थर्ड है डिलीवरी चलान, यदि कोई डीलर डिलीवरी चलान इशू करता है तो उस केस में भी ई इनवाइस की कंपल्सन नहीं है। फोर्थ है एडवांस रिसिप्ट वाउचर, यानी कि एडवांस के केस में कई सिचुएशन के अंतर्गत यदि हमें कोई एडवांस प्राप्त होता है, इन केस ऑफ स्पेसिफिकली सर्विस के केस में यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है और वो एडवांस लेता है अपने किसी भी पार्टी से, तो उसे एडवांस के टाइम पर ही जीएसटी पे करना होता है, तो एडवांस के केस में भी ई इनवाइसेस रिलीज़ नहीं करना। अब उसके बाद आता है कि हमने कोई इनवाइस जनरेट कर दिया और उसके बाद जब हम उसका इनवाइस जनरेट करने के लिए पोर्टल पर गए, वहाँ पर हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हम इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जो कैंसिल होगा वो फुल्ली कैंसिल होगा, पार्टली कैंसिल नहीं होगा। और वो कैंसिल कितने टाइम के अंतर्गत हो सकता है? विदिन 24 आवर्स फ्रॉम IRN, यानी कि IRN जब भी हमने जनरेट की उसके 24 आवर्स के अंतर्गत ही हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और जो ई इनवाइस हमने कैंसिल किया है उसका डाटा पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। यदि ई इनवाइस कैंसिल हुआ तो हमारा मेन इनवाइस है वो भी कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो हमें मेन इनवाइस भी कैंसिल करना पड़ेगा और इनवाइस भी कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेन इनवाइस को जारी रखें और ओनली इनवाइस कैंसिल कर दें। जब उसके यदि हमने मेन इनवाइस का कैंसिल कर दिया और हम मेन इनवाइस को कैंसिल नहीं करते जो हम जनरेट करते हैं, तो उस केस में दोबारा से हमने इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो पोर्टल है उस इनवाइस का ई इनवाइस जनरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है कि हम जो ई इनवाइस हमें जनरेट करना वो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक तो अपना ऑफलाइन टूल प्रोवाइड किया है पोर्टल पर जाकर, जो ई इनवाइस 1.gst.gov.in जो पोर्टल गवर्नमेंट ने दिया है कि हम जिस पर जाके अपना इनवाइस जनरेट करेंगे, तो उसका एक ऑफलाइन टूल दिया है, तो उसके थ्रू भी हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद API बेस्ड है, GSP बेस्ड जो भी है कंपनियां, वो भी अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रही है जिसके थ्रू हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे टैली है, ERP उसका वर्जन, या और कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक छोटे से क्लिक के बेस पर ही हम ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो ई इनवाइस से संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ की हैं, ये नोटिफिकेशन लगभग 10 नोटिफिकेशन है जिनको हमने एक ही जगह पर कंपाइल किया है। इसको आप अगर गो थ्रू होना चाहते हो तो हो सकते हैं। इसकी हमारी सारी की सारी प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर इसको रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।